जनाब, मुझे 2 नए मेहमानों ने जॉइन इन किया है इस सेगमेंट में हमारी मदद करेंगे समझने के लिए। आज का जो टॉपिक है सेगमेंट में वो है ब्लड प्रेशर। मुझे अभी जॉइन इन किया है हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर राव अली बाबर, कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो सबसे आम जो कॉमन सवाल है वो ये है कि मेरी फैमिली में क्योंकि ब्लड प्रेशर रहा है तो मुझे भी होगा, क्या ये इनहेरिटेड होता है? ये जी, ज़रूरी नहीं है? इनहेरिटेड होता है ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में ही हो। लेकिन जो इनहेरिटेंस है वो डिपेंड करेगा कि जो आपके पेरेंट्स में हुआ है वो किस एज में हुआ था। अगर वो 50 से पहले हुआ है मेल्स के अंदर या 45 से पहले हुआ है फीमेल्स के अंदर तो वो इनहेरिटेंस में आएगा। अगर वो इसके बाद हो रहा है तो वो इनहेरिटेंस में नहीं आएगा, वो फिर अलग से चलेगा। वो मतलब दूसरे फैक्टर्स की वजह से होगा, इनहेरिटेंस में नहीं शामिल ठीक है। होगा। तो मुझे बताएं, जो तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं, ज़्यादा कभी कभार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे बीपी है, हाई है, लो है, तो पता कैसे चलता है इसके? क्या कुछ अगर सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसका सबसे बड़ा मसला यही है कि ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आमतौर पे नहीं पता चलते, बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं, हेडेक वगैरह या बॉडी एक्स वगैरह, जिसको पेशेंट्स जो हैं वो इग्नोर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए प्रॉपर चेकअप ज़रूरी है। अगर फैमिली में ब्लड प्रेशर का इशू है तो फिर आप लाजमी जो है ना फॉलोअप करवाएं, अपना रूटीन चेकअप करवाएं, तो आपको पता चल जाएगा। स्क्रीनिंग करवाएं अपनी, तो उससे जो है ना पता चल जाएगा। ठीक लेकिन है। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, बार बार बॉडी में दर्द है या और कोई ऐसे इलामात हैं, तो उसके लिए फिर आपको चाहिए कि आप जो है ना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं अपना। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताएं, ब्लड प्रेशर जो बीमारी है इसको कहते हैं कि आपने ज़िंदगी भर इसकी गोली खानी है, तो क्या तिब में कोई ऐसा इलाज है कि जो मतलब कि अगर आप वो इस्तेमाल करें तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? देखें, ब्लड प्रेशर वाक़ईतन एक ऐसी बीमारी है जो अगर चिपक जाए तो फिर वाक़ईतन इसकी दवा खाती रहनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल कल के प्रोग्राम में मैंने एक बात कही थी, कोई बीमारी ऐसी नहीं थी शिफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना उतारी हो। तिब के अंदर इसके बहुत सारे नुस्खे हैं जो कि मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मौजूद हैं और हुक्मा ने बताएँ। इसका सबसे बेहतरीन जो मेरा अपना तजर्बाती नुस्खा है जो मैं अपने मरीज़ों को देता हूँ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ता है लोगों को। कलौंजी का पाउडर बना लीजिए और इसी तरह लहसुन का पाउडर बना लीजिए, पिसा हुआ ओके। मिलता हुआ भी है। तो कलौंजी का पाउडर, लहसुन का पाउडर, ये आपस में हम वज़न मिला के इसको कैप्सूल के अंदर भर लीजिए और एक सुबह एक शाम ले लीजिए। कैप्सूल में भर जी, लें? जी, बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, जैसे जो लोग घर में उनके पास ये सब चीज़ें नहीं, अगर देखिए, ये सिंपल कैप्सूल में इसलिए मैंने बताया कि उसको खाने में आसानी रहेगी, वरना और उसका टेस्ट, ज़ायक़ा जो है ना, वैसे भी खा वैसे सकते भी हैं। खा सकते वरना हैं, कैप्सूल्स मार्केट के अंदर मिलते हैं, मिलती उनके हैं। अंदर भर के आप ले जा सकते हैं। एक दूसरा तरीका बहुत आज़मूदा और उससे कोलेस्ट्रॉल भी और हार्ट डिज़ीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हल होते हैं। उसके लिए अदरक, लहसुन, लेमू, सेब का सिरका, ये चारों चीज़ें हम मज़र लेंगे आप, और इसी तरह शहद, इनको आपस के अंदर मिलाने के बाद, यानी शहद के अलावा ये चारों चीज़ें अदरक, लहसुन, लेमू, सेब का सिरका, इनको पकाएंगे हत्ता कि ये आधा रह जाए। उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें आप शहद मिलाएंगे। शहद मिला के ये एक ज़बरदस्त किस्म का आपका लिक्विड तैयार हो जाएगा, जो कि आपके हार्ट की जो ब्लॉकेज हो रही होती है शरियानों की, उसको भी खोलता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त नुस्खा है ये। ठीक है। तो इससे क्या ये कंट्रोल रहेगा या इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा, या आपने बस ये चीज़ें करती रहनी है, ब्लड फ़ायदेमंद है आपके लिए? प्रेशर बहरहाल इसके लिए आपको मुस्तकिल लेना पड़ेगा। मुस्तकिल लेना लेना पड़ेगा। ठीक पड़ेगा। है। तो अपनी दवाइयों के साथ-साथ ये चीज़ भी इस्तेमाल बिल्कुल करें? कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कीजिए। है, ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएँ कि ब्लड प्रेशर की वजह से दिल की क्या बीमारियाँ हो जाती हैं? क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ब्लड प्रेशर की वजह से जो होता है ना, हमने जो बेसिकली देखा हुआ है उसमें जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मतलब दिल जो है ना वो बड़ा होना शुरू हो जाता है जब अनकंट्रोल रहता है। एक मरीज को पता नहीं चलता या पता हो गया है उसे, लेकिन वो नॉन कंप्लाइंट है, वो अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो उसका जो है ना दिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो उसके जो है ना ईसीजी में चेंजेस आती हैं, और साथ में जो है ना वो एमआई की तरफ, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ भी लेके जा सकता है पेशेंट को। अच्छा, उसके तो काफ़ी डॉक्टर ज़्यादा। साहब मुझे एक बात बताएं, जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर है और वो ख्याल नहीं करते, कभी दवाई ली कभी नहीं ली, तो क्या उनके लिए कोई, उनको जाके कोई स्पेसिफिक स्क्रीनिंग करानी चाहिए, अपनी टेस्ट वगैरह करानी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि इस बीपी की वजह से क्या क्या मसाइल हैं मुझे? ब्लड प्रेशर की दवाई एक तो प्रॉपर इस्तेमाल करें, वो सबसे ज़रूरी है वो तो। उसके अलावा जो है साथ में एकोकार्डियोग्राफी एक बेसिक टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि जो ब्लड प्रेशर है उसने जो है दिल पे असर किया है या नहीं किया, क्या आया कि वो नाम है कंट्रोल में रहता है कि नहीं। इस टेस्ट का? एकोकार्डियोग्राफी। एक्ो एकोकार्डियोग्राफी, जी जी। एकोकार्डियो। जी ठीक है, जी। ओके। तो उसमें जो है बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड की तरह का ओके, होता है, उसमें जो है वो एकोकार्डियोग्राफी, ओके। देख लेते हैं कि आया कि जो मरीज़ का दिल है अंदर से उसकी साख्त कैसी है, उस पर कोई इफेक्ट पड़ा है,
उसे का साइज़ बड़ा हुआ है या कोई और मसला मसाइल तो नहीं हुआ है, तो उसको देखने के लिए ये हमारे पास एक बेसलाइन टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव है, इजीली हो जाता है। ओके जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो दवाई होती है ब्लड प्रेशर की, दिन में एक दफ़ा खाते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से जो है पेशेंट मेडिकेशन टू पेशेंट वैरी जी करता जी है, वेरी बिकॉज करता है। अक्सर दफा होता है क्या कि जो आपके पेशेंट्स होते हैं वो, अच्छा तुम्हें भी ब्लड प्रेशर, हाँ मुझे भी, बताओ कौन सी दवाई खा रहे हो, ठीक है मैं भी खा लूं, नहीं, तो बगैर चेकअप, दिस इज नॉट वेरी डेंजरस ये राइट? इंतहाई गलत वो है प्रैक्टिस जो कि बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, कि लोग एक दूसरे से पूछ के दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ इकसाम की दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, और हर मरीज़ के लिए मुख्तलिफ ही दवाइयाँ दी जाती हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, किसी पेशेंट बिल्कुल पे किसी से इफेक्ट आता है, किसी पे किसी से इफेक्ट आता है। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर के मरीजों को किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन एक मैं छोटी सी बात बिल्कुल। इनकी इसमें ज्वाइन करना चाहूँगा, वो ये कि बहुत सारे लोग जो खुद से अद्वियात खाने के शौकीन होते हैं, जैसे आपने कहा कि किसी से पूछ के उन्होंने खा ली। एक हमारे पेशेंट है, जो नुस्खा मैंने अभी आपको बताया, अदरक, लहसुन, लेमू, सिरका और शहद, ये उन्होंने खुद बनाया, ठीक है, और ख़ुद बना के नातजर्बाकारी की वजह से उनको जो है वो उसका रिएक्शन हो गया और शदीद तरीन हुआ, जिसकी वजह से उनकी आधी बॉडी के ऊपर फालिज हो गया। हालांकि ये दवा ऐसी थी कि जिससे उनके फालिज के अमराज या ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों का सलूशन था, जी लेकिन ना तजर्बाकारी की वजह से या पूछने की वजह से, जी पूछ गछ करके तुमने खाई, तुम्हें फ़ायदा हुआ, अच्छा मैं भी खा लेता हूँ, हाँ इसके लिए बिल्कुल ऐसा ना करें, अपने तबीब से, अपने मुआलिज से रुजू करें। ब्लड प्रेशर के मरीज़, आपका सवाल क्या था कि किन चीज़ क्या उनके लिए बेहतरी है, तो उसके लिए एक तो ये है कि सहर व अफ्तार के अंदर ब्लड प्रेशर के मरीज़, चिकनाई से आजकल जो चल रहा है, अफ्तार के अंदर पकोड़े, समोसे और जितने भी बिल्कुल चिकनाई के आइटम्स बिल्कुल हैं, इनसे बिल्कुल सख्ती से परहेज़ करें, नमकीन चीज़ों से, नमक से परहेज़ करें, कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अमूमन हमारा डाइट कंट्रोल नहीं होता, डाइट बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पे शूट करता है और फिर परेशानी का सामना करना पड़ता बिल्कुल। है। अच्छा, यहाँ जो आपकी जो बात है बड़ी अच्छी आपने बात की, सो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अभी कुछ रिसेंटली फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कैंपेन की थी स्पेशली, जिसमें लिखा है यूज़ एज प्रिस्क्राइब। ये भी कोई वजह है, इसीलिए यही वजह है कि जो चीज़ आपको दी गई है और प्रिस्क्राइब की गई है वो आप ही के लिए, किसी और के लिए किसी और नहीं के है, लिए नहीं। कि अगर चलो तुम्हें भी ये चीज़ है तो मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी अक्सर लोग ऐसे ये करते बहुत हैं, नुकसान का या तो सबब वक्त बनता है। ना होने की वजह से, या फिर बस वो लेजीनेस में, या फिर थोड़ी सी फीस बचाने के चक्कर में। आपकी जी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, याद रखें। अच्छा, कोई ऐसे फल, कोई ऐसी सब्जियां जो ब्लड प्रेशर में फ़ायदा देती हैं? अब ब्लड प्रेशर भी दो तरह के हैं, जी, एक एक लो हाई है है एक और लो एक है। हाई है। देखिए, लो के लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप ताकतवर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, ठीक है? लो के लिए तो अलग से कोई भी मेडिसिन ना मेरे ख्याल एलोपैथिक के अंदर होगी और तिब के अंदर भी नहीं है। इसके लिए इलाज बिल-ग़िज़ा है, अपने सेहत को ख़्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा लें, दूध का इस्तेमाल करें, केले का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें, शहद बहुत अच्छी चीज़ है, या दूध में। आप लो के लिए बता जी, रहे हैं लो या के लिए फिर बता रहा हूँ ओके मैं, लो ठीक के है। लिए, ठीक है? तो बाकी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ अगर कोई है तो वो अपनी ग़िज़ा को बैलेंस रखे, डाइट रखे, तली हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। ठीक है। सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसमें तुरई, लौकी, कद्दू, टिंडे, जो उसकी मैदे को भी कूल रखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर बाकायदा कोई मर्ज़ नहीं है, ठीक है? ये किसी न किसी चीज़ का रिएक्शन होता है। तो मैदे के निज़ाम को जितना कूल रखेंगे, जितना ठंडा रखेंगे, इंशाल्लाह इन तमाम अमराज से और महफूज़ देखिए, रहेंगे। अक्सर उन लोगों को भी तो बीपी होता है ज़्यादा हाई, जो सिगरेट वगैरह जी, बिल्कुल। ये पीते हैं। रिएक्शन है ना? उसका भी लिंक है, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना, जो निकोटीन होती है वो आर्टरीज में जाके जमा होती है, उसकी वजह से आर्टरीज तंग होती हैं, और फिर जो है ना एक पूरा मैकेनिज्म चलता है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो नमक के बारे में कहा जाता है, नमक कुछ लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं यूज़ करना, तो वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि नमक बुनियादी चीज़ है, उसकी ज़रूरत है बॉडी को नमकियात की, तो वो मुकम्मल आप ना छोड़ें। उसमें ये है कि जो सीधा सा आसान अल्फाज में जो मैं कहता हूँ अपने पेशेंट्स को, कि कच्चा नमक आप इस्तेमाल ना करें, कच्चा मतलब नमक। आप किसी भी चीज़ पे ऐड करके नमक यूज़ ना करें, जैसे अच्छा, सलाद पक्का पे, हुआ। फ्रूट्स पे, ओके। ऐसे वो वाला नमक आप इस्तेमाल ना करें। बाकी जो घर में आम खाना बनता है वो नॉर्मल नमक का ही होता है, कोई भी मतलब ज़्यादा कि नमक नहीं जिस चीज़ खाता। की ज़रूरत नहीं है वो खामखा ऐड नहीं खामखा करें, ऐड ना करें, जो नमक आपके खानों में डलता है बस वहां बस तक ही रखें। वो आप ले अच्छा, लें, वो अब बेहतर नमक है। भी बहुत किस्म के आ गए, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, और ये सफ़ेद, तो आजकल तो लोग कहते हैं सफ़ेद नहीं खाना चाहिए, जो पिंक सॉल्ट, तो पिंक सॉल्ट ज़्यादा वो खाना बेहतर है। वो बेहतर है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बहुत सा आपने हमारी नॉलेज में इजाफा किया, और यकीनन जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको इससे फ़ायदा हुआ होगा कि